गुड मॉर्निंग सभी लोगों को। हम लोग अप्लाइड फिलोसफी के अंतर्गत कुछ क्वेश्चन डिस्कस कर रहे थे। उसी के अंतर्गत हमने मीडिया एथिक्स पर कल क्वेश्चन डिस्कस किया था। उसके बाद बायो एथिक्स पर पहले किया था। तो मेनी सेक्टर पर मतलब 7 सेक्टर हैं अप्लाइड फिलोसफी के। अप्लाइड फिलोसफी के 7 सेगमेंट हैं, सेक्टर है। उसमें से 4 सेगमेंट के ऊपर हो गया है। आज पूरी तरीके से कुछ बायो एथिक्स और मेडिकल एथिक्स से रिलेटेड कुछ चीज़ें हैं, तो हम देखेंगे। जैसे कह रहा है कि बायो एथिक्स का कुछ क्वेश्चन है जनरल मेडिकल के बेसिस पर। जनरल मेडिकल एथिक्स, द फुल वर्जन ऑफ द आउट implies कैन बी प्रिंसिपल एज। आउट implies कैन ओनली व्हेन यू कैन। out implies you can and cannot. out implies that is not. इसका जो करेक्ट आंसर है वह है बी। इसका जो करेक्ट आंसर क्या है वह बी है, सॉरी बी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आप लोगों को इतना प्रैक्टिस करवा दूंगा ना, मेरा एक ही कोशिश है इस वीडियो के माध्यम से कि इतना क्वेश्चन प्रैक्टिस करवा दिया जाए अप्लाइड फिलोसफी पर, अप्लाइड एथिक्स पर, कि आपको किसी भी प्रकार का डाउट न रह जाए। तो एक ही रिक्वेस्ट करता हूँ कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और सब्सक्राइब करें। देखिए आगे की चीज़ें। ठीक है, दूसरा है कि ऑटोनॉमी। ऑटोनॉमी इज द वन ऑफ द मेन प्रिंसिपल ऑफ बायोएथिक्स विच मीन्स। बायोएथिक्स में ऑटोनॉमी का मुख्य सिद्धांत क्या है, जिसमें क्या सेल्फिशनेस, राइट टू बी सेल्फ, सेल्फ अवेयरनेस, सेल्फ प्रमोशन, सेल्फ गवर्नेंस। ठीक है, ऑटोनॉमी का मतलब कि स्वायत्तता का है, मतलब कि आपके सेल्फ डिसीजन के कैसे ऑर्गेनाइजेशन होता है, जो एग्जाम भी खुद करवाता है, सारा चीज सेम करवाता है, तो उसको ऑटोनॉमी बॉडीज बोलते हैं। तो इसमें क्या होता है कि सेल्फ गवर्नेंस की होता है। जैसे आप यूनिवर्सिटी देखिए, यदि यूनिवर्सिटी भी देखेंगे, तो यूनिवर्सिटी के अंतर्गत भी कई प्रकार की चीज़ें होती है। जैसे मान लीजिए कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी हो गया। ठीक है, उसके बाद स्टेट यूनिवर्सिटी हो गया। उसके बाद प्राइवेट यूनिवर्सिटी हो गया। ठीक है, उसके बाद कुछ स्वायत्त मतलब ऑटोनॉमस कॉलेज कॉलेज या ऑटोनॉमस ऑर्गेनाइजेशन होते हैं। जैसे इनके अंतर्गत जैसे ईसीसी इविंग क्रिश्चियन कॉलेज, जो कि इलाहाबाद में है, वो एक ऑटोनॉमस बॉडी है। बनारस में यदि देखें तो यूपी कॉलेज भी एक प्रकार की ऑटोनॉमस बॉडी है। तो इस तरीके की चीज़ें क्या है, ऑटोनॉमस ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, अब से आपको समझ में आ गया ना, ये इस यूनिवर्सिटियों का भी एक क्लियर हो गया, ये भी क्लियर हो गया। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ई होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द फोर मेडिकल एथिक्स प्रिंसिपल विच शेयर बिटवीन वैल्यू बेस्ड मेडिसिन एंड द प्रिंसिपल ऑफ एथिक्स एक्सप्लेन द बैकअप एंड चिल्ड्रंस आर। ठीक है, पहला क्या है, ऑटोनॉमिस, प्राइवेसी, रिस्पेक्ट एंड कंपेटेबिलिटी। दूसरा है कि वेरासिटी, प्राइवेसी, बेनिफिशियर एंड नॉन बेनिफिशियर, लाभ हानि का। ऑटोनॉमी, लाभ हानि और न्याय। तो इसमें देखिए क्या क्या हमें अंडरलाइन करना है। इसमें रिस्पेक्ट की चीज़ें, इसमें प्राइवेसी हो गई, इसमें लाभ हानि हो गया, इसमें ऑटोनॉमी बॉडी हो गया, इसमें जस्टिस हो गया, इसमें क्या हो गया, कॉन्फिडेंटली हो गया, और इसके अंतर्गत क्या है कि वेरिसिटी हो गया। ये चारों टर्म है जिसके आधार पर क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है। ये इतना भी आता है तो सॉल्व कर ले जाएंगे। तो मेडिकल इथिक्स में का मेन प्रिंसिपल है, जिसमें जैसे दो होता है। जैसे मान लीजिए कि एक हो गया डॉक्टर और दूसरा हो गया पेशेंट। तो दोनों के बीच एक क्या होना चाहिए, जस्टिस होना चाहिए, जस्टिस न्याय सही होना चाहिए। ये अपनी ड्यूटी ईमानदारी से करे ठीक करने के लिए, और ये उचित क्या है, दवाओं का प्रबंध करे, जो भी सुविधाएं हैं वो करे। ठीक है, तो इसका जो मेन आंसर है वो जस्टिस है। क्या है, सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, सब्सक्राइब करवाएं चैनल को।
विच ऑफ द फॉलोइंग इथिकल इशू फ्रॉम द फॉर मोस्ट पार्ट ऑफ द हिप्पोक्रेटिक ओथ, मतलब एक प्रकार की शपथ होती है इथिकल इशू के लिए, कौन सी होती है? कॉन्फिडेंटली, ठीक है, सेक्सुअल बॉन्डेज, एडवर्टाइजिंग, बैरी या डॉक्टर राइट। तो इसमें कॉन्फिडेंटली इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब 7 लेक्चर है आप लोगों को, ये 7वां लेक्चर है, तो आप लोग पूरा सीक्वेंस से देखिए। लेक्चर 1, लेक्चर 2, लेक्चर 3, लेक्चर 4, लेक्चर 5, लेक्चर 6 और आज ये लेक्चर 7 है। तो इसको ना आप एकदम अच्छे तरीके से देखिए, ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। बहुत से इसमें क्वेश्चन यूजीसी नेट में आए हुए हैं, ठीक है। पेंटलिज्म एमॉन्ग द डॉक्टर इज नॉट इथिकल एटीट्यूड बिकॉज कन्फ्लिक्ट्स विथ के पेशेंट के साथ मेडिकल केयर, डॉक्टर टेक्स एंड ड्यूटी, पेशेंट ऑटोनॉमी, डॉक्टर ऑटोनॉमी, पेशेंट फैमिली राइट्स। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो पेशेंट के साथ होते पेशेंट की स्वतंत्रता है कि वो किस तरीके से अपनी चीज़ों को करता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 है कि द कंसेप्ट ऑफ जस्टिस इन एथिक्स, जस्टिस का मतलब नीति शास्त्र के अंतर्गत न्याय क्या है? न्याय क्या है? देखो, तो न्याय की व्याख्या बहुत बड़ी दी गई है। यदि थोड़ा सा हम डिटेल देखें, न्याय क्या है, तो न्याय एक ऐसी प्रक्रिया, एक प्रोसेस है जिसके अंतर्गत हम दोनों पक्षों को, सपोज दैट ए है और बी है, तो दोनों पक्षों की ड्यूटी ड्यूटी का ड्यूटी का एनालिसिस करते हैं। ड्यूटी में उसके पॉजिटिव इम्पैक्ट और दूसरा निगेटिव इम्पैक्ट का हम जस्टिफाई करते हैं और देखते हैं कि सोसाइटी के लिए वह चीज़ कितना लाभप्रद है। यदि इसके दो भाग दिखाई पड़ते हैं, अकॉर्डिंग टू इंडियन फिलोसफी, आईपी इंडियन फिलोसफी, और अकॉर्डिंग टू वेस्टर्न फिलोसफी। इंडियन फिलोसफी में देखें तो ये भी दो प्रकार से इथिकल वैल्यू दिखाएगी। एक लौकिक कर्म के आधार पर, दूसरा लौकिक अलौकिक प्लस लौकिक कर्म के आधार पर दिखाई पड़ती है। लौकिक अलौकिक में आ जाएगी श्रुति फिलोसफी, श्रुति दर्शन, और इसमें आ जाएगा श्रमण दर्शन, ठीक है। श्रमण दर्शन, ये चीजें समझने के लिए एक अभी मेरी किताब आई है, भारतीय दर्शन का समीक्षात्मक सर्वेक्षण, मोतीलाल बनारसी दास में है। इसमें 1995 से लेकर 2020 तक का फैक्ट भरा हुआ है। अब वो एमसीक्यू क्वेश्चन में किताब मोटी हो रही थी, तो मैंने किया क्या कि एक एक जो फैक्ट है लीनियर बना के भर दिया हूँ। तो जरूर पढ़िए। आप लोगों को कोई भी कंपटीशन हो, चाहे यूजीसी नेट जेआरएफ हो, चाहे आप असिस्टेंट प्रोफेसर का हो, चाहे सीयूटी का हो, सभी के लिए काम करेगा, ठीक है। तो ये चीज़ें देखे गया, यहाँ पर देख लेते हैं इस क्वेश्चन को। इसका ये क्या है कि द ऑब्लिगेशन द पेशेंट्स ऑफ सोसाइटी, नहीं, दैट द पेशेंट हेल्थ रिसोर्स मस्ट बी डिस्ट्रीब्यूटेड अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ इक्वेलिटी, सभी को समान आधार पर स्वास्थ्य की सुविधाएं मिलनी चाहिए मेडिकल इथिक्स के तहत। यानी करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका बी ही मिल गया, आगे पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। इस चीज़ों को समझना होगा। आप वीडियो को लाइक शेयर करिए। देखिए, मैं ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों को पढ़ाऊंगा। कॉन्फिडेंट कैन बी ब्रीच्ड व्हेन द पेशेंट डज नॉट लिसन द डॉक्टर, व्हेन द फाइनेंशियल रिसोर्स आर द स्केर्ड ऑफ द पेशेंट कंप्लेन, ठीक है, व्हेन पेशेंट ऑथराइज टू डू समथिंग। यस, यानी इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है।
अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं कि बायो इथिक्स साइंस सजेस्ट दैट हेल्थ आर मूव्ड हिस्टोरिकली टू रिस्पेक्ट ऑटोनॉमी फ्रॉम द विच मॉडल, किस चीज़ों में होता है, इंजीनियरिंग में, कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस, या कन्वेंट या प्रेस्टिली, यानी ये किस में होता है, सी वाले में होता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 है कि बायो इथिकल प्रिंसिपल एंड रेशनल चॉइस प्रिंसिपल द मेनली गाइड किसके करता है, फिजिशियन, पेशेंट, इंश्योरेंस, ठीक है, सेरोगेट या चिल्ड्रन। तो इसमें किसका करता है, ये फिजिशियन का करता है। नेक्स्ट क्या है कि द स्टैंडर्ड हेल्थ केयर नोन एज द रीजनेबल प्रोफेशनल इज डिफाइंड बाई प्रैक्टिस स्टैंडर्ड, एजुकेशन, इंस्टीट्यूशनल पॉलिसी, फेडरल फेडरल एंड स्टेट स्टेटस, यानी इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं कि क्या है कि रिगार्डिंग आउट इज द लॉ, आउट इम्प्लाई कैन द प्रिंसिपल से, क्वेश्चन नंबर 1 आएगा तो इसका आंसर ऑटोमेटिक आ जाएगा। इफ ऑट द डू समथिंग, समथिंग डू अदर देन यू कैन डू इट। नेक्स्ट क्या है कि इफ यू कैन डू समथिंग देन यू आउट टू डू इट, नहीं, ठीक है, इफ यू ऑट समथिंग देन यू कैन डू इट, यानी कुछ चीजें करने के बाद उसको करते हैं, समझने के बाद, दैट इज अ करेक्ट आंसर, यानी सी, सी द करेक्ट आंसर। ठीक है। ठीक है। अब क्या है, प्रीमियम नॉन न्यूकेन मीन्स क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है, फर्स्ट टू डू हार्म, फर्स्ट टू डू लिसन, इसका करेक्ट आंसर, या नेवर टू डू फर्स्ट, या हायर टू बी फीवर, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। ठीक है। फेयर डिस्ट्रीब्यूशन लिमिट्स आवर ड्यूटी ऑफ बेनिफिशियरीज, व्हाट बेसिक गुड टू अदर्स शुड बी मीट बिफोर वी डोल आउट द लग्जरियस फूड, काइंडनेस, एजुकेशन, अटेंशन, कंपैशन, कंसिडरेशन, अ जॉब, होम, एजुकेशन, ठीक है, या फूड, इंटरटेनमेंट, कंपनसेशन, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, डी इज द करेक्ट आंसर 13 का। ठीक है। अकॉर्डिंग टू द इथिकल प्रिंसिपल ऑफ बेनिफिशियरी वी आर ऑब्लाइज टू प्रोवाइड द हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स आर स्पेसिफाइड इन द पार्ट, किस क्षेत्र में, आवर अपब्रिंगिंग एंड पर्सनल वैल्यू, आवर रिलेशनशिप रूल एंड एग्रीमेंट, या आवर एम्प्लॉयर लॉ कॉन्सिक्वेंसेस, कॉन्ट्रैक्ट, हॉस्पिटल, क्लिनिक, और विलिंगनेस टू हेल्प, इसका जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, वह बी हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 है कि द फिजिशियन शुड डू व्हाट इज द मेडिकली indicated to good than possible harms, that is called the Hippocratic oath, medical non-balance, medical indication principle, physician code, best interest। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। मेडिकल इथिक्स किस पे आधारित है, इज द स्टडी ऑफ मोरल एस्पेक्ट ऑफ द डॉक्टर प्रोफेशनल, यस, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ए। ठीक है। 17 है कि द प्रिंसिपल ऑफ मेडिकल इथिक्स ऑल एक्सपेक्टेड नॉन, मतलब हानि के संदर्भ में कोई ना चाहे, लाभ के संदर्भ में, स्वायत्ता के संदर्भ में, न्याय के संदर्भ में, या कॉन्फिडेंटली के संदर्भ में, तो ई इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18, द कंसेप्ट कल्चर फ्रॉम द इथिकल पर्सपेक्टिव। नंबर 1 इज द आउटकम्स ऑफ architecture, part of environment, b is the outcomes of the man-made part of our environment, c is an isolated view of the world, d comparison of benefit which produce and the unacceptable view of society। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो बी हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, देखते हैं कि व्हाट इज रिक्वायर्ड मेंटेनिंग द ह्यूमन डिग्निटी या रिमेनिंग ह्यूमन इन बायो इथिक्स लैंग्वेज इज कॉल्ड, इस प्रकार का क्या कहलाती है, गुड, नेसेसरी गुड,
ऑब्लिगेटरी गुड या ट्रांसडेंटल गुड। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह बी हो जाएगा, नेसेसरी गुड के सेंस में यूज किया जाता है, आवश्यक। अब बायो मेडिकल एथिक्स के रिसर्च से संबंधित है 20 क्या, रिलेशनशिप बिटवीन क्लिनिक रिसर्च एंड क्लिनिक मेडिकल प्रैक्टिस इन इथिकली कंसिडर विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट डिस्क्राइब इट। पहला क्या है कि रिसर्च हैज बीन टाइटली रेगुलेटेड बिकॉज अ पर्टिकुलर रिसर्च में पुट पेशेंट एट अ रिस्क फॉर बेनिफिट टू अदर्स। सेकेंड क्या है कि मेडिकल प्रैक्टिस is the focusing of patient own best interest and realize the considering benefit risk ratio, so it is not very tightly regulated। सी है क्या है कि दिस इज अ डिस्टिंक्शन बिटवीन रिसर्च एंड मेडिकल प्रैक्टिस। डी क्या है कि पेशेंट हैज नो कंस्टेंट फॉर द एनी सर्जिकल या मेडिकल स्टेप फॉर द मैनेजमेंट आर द आर द आर फॉर एक्सेप्टिंग टू बी इनरोल्ड इन रिसर्च। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑल एबव, ऑल आर करेक्ट क्वेश्चन। इसमें ये सारे अब क्वेश्चन वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, तो प्लीज़ इसे देखिए और करने का प्रयास करें। मेडिसिन एंड इंडस्ट्री से एथिक्स क्या है, विद द रिगार्डेड रिलेशन बिटवीन द फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के लिए क्या है, एक देयर शुड बी म्यूचुअल पुलिंग टू प्रमोट वेलफेयर इन द हेल्थ इंस्टीट्यूशन। बी doctor should be regularly seek assistant to holiday abroad। C should pay more attention of pharmaceutical literature। D to strive attend all academic activity and panel discussion etc या ई मीटिंग में। तो इसका क्या है कि डी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट है, देखिए अब यहाँ पर क्या है कि मेडिकल इथिक्स एंड क्लिनिक से है। यू आर अ मेल डॉक्टर एंड अ फीमेल पेशेंट कम टू योर क्लिनिक, ठीक है, वियरिंग रिवॉल्विंग क्लॉथ्स, ठीक है। सी कम अप वेरी क्लोज टू डॉक्टर एंड स्टार्ट आस्किंग पर्सनल क्वेश्चन टू सेडेक्टिव टोन्स। व्हाट शुड बी अप्रोप्रिएट रीजन, क्या हो सकता है इसके सेंस में कि ये आप एक मेल डॉक्टर हैं और एक फीमेल क्लिनिक आती है तो उसे पूछती है तो क्या करेंगे, रिपीट तो एग्जामिन नहीं कर सकते हैं, आपकी ड्यूटी है उसे एग्जामिन करना। इन द सेंस में इसमें हो सकता है कि हम नर्स को बुला लें, उससे हम पूछ लें और उसके बिहाफ पर हम क्या करें, दवा लिख के दे दें, ठीक है। सेकंड है, यू आर अ फीमेल डॉक्टर सिटिंग इन अ clinic and a male patient enter your clinic not suitable cloth and become very close to you and start asking personal question, ये टोन what should be, यहाँ भी वही है, ठीक है। एक में मेल डॉक्टर था और फीमेल पेशेंट थी, दूसरे में फीमेल डॉक्टर था और दूसरे में मेल है। तो वहाँ पर नर्स के मतलब जो वार्ड बॉय होता है उसको भी हम बुलाकर और उसको दिखवा के पूछ सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, ठीक है। 41 क्या है, इन अ एडल्ट पेशेंट इन अ मेडिकल वार्ड मे बी स्टार्टेड इंस्टीड टू बी एग्जामिन by one particular doctor feels that some doctors comes to his bed first and want to spend longer time in the company of the same doctor. The doctor an account of his physical appearance, mannerism and personality quality remind the patient of his या her father. This can be explained by phenomena, किस चीज का है, तो इसके लिए क्या रेजिस्टेंस होगा या ट्रांसफायरेंस होगा, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। अच्छे क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है, प्लीज इसे 2 से 3 बार देखिए समझिए, आपका पूरा का पूरा एक एक चीज तैयार हो जाएगा। पेशेंट इज गोइंग टू सीरियस सर्जरी एंड ही वॉज इन्फॉर्म अबाउट द मोरेलिटी रेट। He was the consequent but not fully oriented GCSE 13 patient come to out surgery in veterinary state, ठीक है। पेशेंट son tells the treating team that his father told him with a surgery that he would never wants to kept alive like vegetables
द टर्म्स वेजिटेबल्स शुड बी अंडरस्टूड द डॉक्टर मीन्स, इसका क्या होगा? पहला क्या है, पेशेंट डज नॉट वांट टू एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ट्रीटमेंट, नहीं। दूसरा क्या है, ट्रीटमेंट इज रिस्पिरेटरी, ठीक है। इफ पेशेंट डाई, ठीक है, स्टेटमेंट टी क्या है कि द डॉक्टर शुड बी इंटरप्टेड इन द टर्म्स वेग्यू एंड नॉट हेल्पफुल एडवांस केयर प्लानिंग डिस्कसिंग अनलेस इज क्लेरिफाइड, यानी डी इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 5, अ 62-year old man who just had tumor by speed the thermals and showing, ठीक है, as you want to or OT, ठीक है, you saw his brother hit in hall and begs you not tell his father because the no knowledge would kill him and even faster. A family conference to discuss already scheduled for a later afternoon. What is best way to doctor handle this situation? बहुत सीरियस ऐसी कैसे होती है कि बहुत दशाएं ऐसी होती है कि यदि मान लीजिए कहता है कि एक बूढ़ा व्यक्ति है, ठीक है, 62 ईयर का, और उसको एक बहुत ट्यूमर है, ठीक है, और लोग चाहते हैं घर वाले कि उसको बताया न जाए, ठीक है, तो बाद में बताया जाए। तो इस सिचुएशन में क्या करना चाहिए? तो हमें इस सिचुएशन में डॉक्टर को क्या करना है, रिक्वेस्ट टू फैमिली मेंबर हु प्रोटेक्टिंग बिलोव्ड टू ब्रदर बैड न्यूज, ठीक है, शुड ऑनर द डॉक्टर शुड बी टेल ब्रदर विद इन इंफॉर्मेशन प्रिवेंटिंग अंडर सर्कमटेंसेस। देखो, मेरा मानना है कि जैसे पेशेंट शुड बी withhold informing patient about seriousness of the cancer because अबे, तो देखो मेरा मानना है ना कि डॉक्टर को उस दशाओं में कुछ शुड आस्क टू पेशेंट हाउ ही वांट टू हैंडल इंफॉर्मेशन इन द फ्रंट ऑफ रेस्ट ऑफ फैमिली एंड अलाउ सम फैमिली डिस्कशन। उसमें मेरा मानना है कि इस दशा में करना क्या चाहिए, जैसे परिवार में दो लोग हैं, तो एक व्यक्ति जो सीरियस हो, समझने लायक है, उसको धीरे से बता दे और उस वो व्यक्ति दूसरे तरीके से इस चीज़ों को बता सके, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यू ऑपरेटेड, देखिए बहुत अच्छी क्वेश्चन है। 46-year old पेशेंट रिमूवल, लार्ज ISC पेशेंट रिमूव इन कोमा, 3 days लेटर पेशेंट अरेस्टेड टू डाई, मर जाता है ICU। यार मेरे पिताजी के साथ भी ऐसा ही हुआ है। एज यू आर गोइंग टू आउट ICU पेशेंट वाइफ रश टू यू आर हॉस्पिटल कॉरिडोर आस्किंग अबाउट हस्बैंड व्हाट शुड डू। हम लोग जान के भी क्या कर सकते हैं कि डॉक्टरी लाइन में ना इथिकल वैल्यू का बहुत बड़ा लोचा है। भारत सरकार को हस्तक्षेप करना चाहिए, न दवा के बारे में जानकारी, और डॉक्टर पेशेंट के साथ ऐसे बिहेव करते हैं जैसे उनके साथ कोई एथिकल वैल्यू ही नहीं है गवर्नमेंट कॉलेजों में। तो प्लीज़ इस चीज़ों पर डॉक्टर को सीरियसनेस भारत सरकार को करना चाहिए। क्लेम है एंड आस्क टू अ नर्स टू अदर फीमेल डॉक्टर टू ज्वाइन यू एंड प्राइवेट रूम्स इन्फॉर्म हर डेथ एंड हस्बैंड, ये इज द करेक्ट आंसर। बहुत दर्दनाक स्थिति है, ठीक है। इफ यू आर अ कॉल एंड रिसीव फैमिली इन्वॉल्व इन, इसको ना इथिकल वैल्यू के अंतर्गत आप ना केस स्टडी है, ये केस स्टडी है एक प्रकार से। आपको बहुत सी केस स्टडी, देखिए कितने केस स्टडी मैंने करवा दिया इस पर। केस स्टडी यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 पूरी केस स्टडी करवाए। तो प्लीज़ इस ध्यान से करिएगा, ठीक है। ये भी केस स्टडी है, पढ़िएगा, इसका जवाब दीजिएगा। करेक्ट आंसर ई है। बहुत ही ज़बरदस्त है, इससे आपका कंसेप्ट डेवलप होगा, ठीक है। कंसेप्ट के लिए ये केस स्टडी बहुत ज़रूरी है, बिना उस तरीके से नहीं होगा। द क्लेरिफिकेशन ऑफ पेशेंट एज द intellectually subnormal and confused may be put ethical consideration on. They can never guilty in neglect this ability to gain info constant their autonomy. इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द केस ऑफ ट्रीटेड इमरजेंसी प्रोविजन सिचुएशन सर्टेन रूल्स code and policy are based on clinic scientific and ethical merit.
वन ऑफ द फॉलोइंग आंसर इज नॉट रेलिवेंट फॉर फिजिशियन डिसीजन टू प्रोवाइडाइजेशन, ठीक है। स्प्रिंग टू इंजरी, एक्सक्यूज ब्लीडिंग, पेन, पेशेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी है देयर कंडीशन, ये तो नहीं होना चाहिए कि उसके लिए पेशेंट ही जिम्मेदार है। इसलिए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, ठीक है। यहाँ भी केस स्टडी है, करिए, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन है। इन एडल्ट फुली कॉन्शियसनेस ओरिएंटेड पेशेंट एडवांस रेनल कैंसर एक्सप्रेड क्लियरफाई, ठीक है। तो इसको देख लीजिए, इसका करेक्ट आंसर मैं बता देता हूँ, प्लीज इसे पढ़िएगा, अपनी कंसेप्ट को क्लियर करने के लिए कीजिएगा। 11 है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इंक्रीज रिस्क टू रॉन्ग साइट सर्जरी, रॉन्ग से इनमें से कौन सी बढ़ रही है, सर्जरी लेट डे, थीन पेशेंट, सर्जन रनिंग मल्टीपल रूम, मल्टीप्लाई सर्जन इन्वॉल्व इन द सेम ऑपरेशन, ये बहुत रिस्की तरीका होता है, डी, ठीक है। पे फिजिशियन रिलेशनशिप कैसा होना चाहिए, यानी पेशेंट के साथ डॉक्टर का रिलेशनशिप कैसा होना चाहिए, इसका इथिकल वैल्यू कैसा होना चाहिए, जैसा कि, ठीक है, अंडरस्टैंडिंग द appreciating patient need and worry are the important key of proper treatment. What is the most worry and the stressing question and patient may has your advise him your admission. Who is are the treating teams? B. Who long need to hospital? C. What is visiting time? D. What is the wrong time? And D. इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। 30 नंबर से कि पीपल एंड अ टाइप ऑफ पर्सनालिटी आर मोर vulnerable to psychiatric disorder, have a same incidence to heart disease and general population, increased incident eyes, increased eyes and heart disease. This is the correct answer. उसके बाद ये है कि when the confidentiality be breached, ठीक है, अ पेशेंट डज नॉट लिसन डॉक्टर, ये बहुत बुरी चीज़ होती है। फाइनेंशियल रिसोर्स, ये भी आता है आज भारत के सामने। व्हेन अ पेशेंट ऑथराइज टू डू सो, ऐसी सिचुएशन करनी चाहिए, इसलिए इसका आंसर करेक्ट क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है, इन द केस ऑफ डबल इफेक्ट योर सर्जिकल एंड medical action will be produce both result and good results. How would we ethically handle such a cases? The action does not go too directly against the dignity of patient. This is the correct answer of this question. A is the right answer of this question. Others are also likely, but A is the right choice of this answer. Question number 16. Which of the following is the best describe the relation between clinic research and clinic medical practice? This is a very good question. Our research has been heavily regulated because it has been thought to place justice risk benefit, ये भी सही है। मेडिकल प्रैक्टिस, ये भी सही है। शार्प डिक्शनरी, ये भी सही है, ठीक है। पेशेंट कंसेंट, ये भी सही है। सर्जिकल मेडिकल, मतलब ई इज द ऑल आर द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। then you this is the best way to understand, to develop your concept on the basis of MCQ क्वेश्चन, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ई इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 70 है, इन बिहेवियर साइंस बायोसाइकोलॉजिकल सोशल BPS, दिस इज द फुल फॉर्म्स ऑफ BPS बायो साइको सोशल, ठीक है। मॉडल ऑफ हेल्थ केयर इज द बेस्ट डिस्क्राइब्ड, ठीक है। मैनेजमेंट एंड साइकोलॉजिकल सोशल इशू पेशेंट बायोलॉजिकल एस्पेक्ट ऑफ डिसीज एंड बीइंग मोर एस्पेक्ट साइकोलॉजिकल, सी सी use the social psychological factor alongside the biological aspect of illness is the correct, C is the correct answer of this question, the relation between behavior science and ethical value of the doctor and patient is the correct answer. One of the best question, bioethics, I think there are 7 या 10 question is also depends upon your bioethic on the behalf of medical ethics. The granted इन्फॉर्म टू कौन से कि इथिकली मीन पेशेंट का क्या होना चाहिए, साइकोलॉजिकल सर्जन शुड डू व्हाट मेडिसिन इंडिकेट। आज तक हमें यही नहीं पता चलता है कि डॉक्टर क्या लिखते हैं,
ठीक है, चिचीरी जैसे खींच देते हैं, हमें पता ही नहीं चलता है। ठीक है, लेकिन ये पेशेंट को भी पता होना चाहिए कि कौन सी दवा है, और पूछोगी कि तो उस पे गुस्साते हैं। ठीक है, ये इज द करेक्ट आंसर। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मीनिंगफुल कंसेंट रिक्वायर दैट पेशेंट इज प्रॉपरली इन्फॉर्म अबाउट ट्रीटमेंट और सर्जरी intervention produce physically cannot accepted all the case but one। ठीक है, किस केस में फिजिशियन को पेशेंट ऑटोनॉमी टू रिस्पेक्टेड। ठीक है, ठीक है, बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, अगला है कि मेडिकल इथिक्स इज अ वेरी मच कंसर्निंग अबाउट इम्पोर्टेंस ऑफ पेशेंट अंडर अंडरस्टैंडिंग द consequence they are constant। which of the following is often left out but may be just important the patient। ठीक है, तो इसमें क्या अंडरटेकिंग लीगल कॉन्सिक्वेंसेस, अंडरस्टैंडिंग हार्म माइट कॉन्सिक्वेंसेस, अंडरस्टैंड एक्सपेंस, अंडरस्टैंड नेचर ऑफ देयर कॉन्सिक्वेंस। यस, डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, द प्रिंसिपल ऑफ डबल इफेक्ट मीन, डबल इफेक्ट मीन्स क्या होता है कि डॉक्टर और पेशेंट की दोनों चीज़ों को देखे। इट इज एक्सेप्टेबल टू नोइंगली कॉज हार्म परसिस्ट द सेम गुड। ठीक है, एज इज नॉट एक्सेप्टेबल नोइंग द परसिस्ट सेम गुड नहीं। प्रिंसिपल डिसमिसिंग रिटर्न, पॉलिसी यूटिलिटी, प्रिंसिपल एथिक्स। ठीक है, ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द मोस्ट इम्पोर्टेंट कंसर्न रिगार्डिंग द इंफॉर्मेशन इनफॉर्म कंसिक्वेंस, इट इज अंडरस्टैंड पेशेंट, इट मस्ट बी कम्युनिकेटेड फ्रॉम द इमोशन, इट मस्ट बी टेक्निकली, या ये इसका, तो ये इज द करेक्ट आंसर। ठीक, 47। ठीक है, इन्फॉर्म कॉन्सिक्वेंटली इंक्लूड पेशेंट रूल्स बेसिकली बिकॉज द क्वेश्चन आर। ठीक है, तो ई इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन आप लोग देख लीजिए, क्वेश्चन बहुत ही अच्छे हैं। द इथिकल प्रिंसिपल डू नॉट अप्रूव रिस्ट्रिक्शन पुट द गाइड what information should be obtaining informed consent, physician not favor in the patient। ठीक है, फिजिशियन आर ऑलवेज देयर सर्कमस्टेंस, पेशेंट हैव राइट टू नो ऑल डिटेल्स देयर इलनेस। यही होना चाहिए कि डॉक्टर जो भी कुछ भी लिखते हैं उसे पेशेंट को पता होना चाहिए कि उसको क्या क्या चीज़ें होते हैं। 95% तो डॉक्टर बताते नहीं, मिलने ही नहीं देते हैं। ठीक है, ये बैड है, इस पे भारत सरकार को भी काम करना चाहिए, अवेयरनेस होना चाहिए और डॉक्टरों को भी समझना चाहिए। तो ये थे आज के क्वेश्चन। हम उम्मीद करता हूँ कि 40 क्वेश्चन मैंने आज डिस्कस किया, आप लोगों को मेडिकल एथिक्स पे बहुत ही अच्छे था। आप लोग प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और सब शेयर करना ना भूलिए। तो आज के लिए यहीं तक, आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक